तो स्टूडेंट अप्रैल भी बीत गया, मई भी बीत गया और यहां तक कि जून भी बीत गया और आ चुका है आपका महीना जुलाई और देखते देखते ये जुलाई भी बीत जाएगा। मेरे स्टूडेंट आप कब करोगे अपने टॉपर बनने वाली पढ़ाई? तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, जिन्होंने अप्रैल में कुछ नहीं पढ़ा, मई में भी कुछ नहीं पढ़ा, जून में भी कुछ नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ाई की है ना, और आप जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% लेकर आना चाहते हो ना, तो आज का ये 10 से 15 मिनट का वीडियो लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं 2026 में आप ही अगला टॉपर बनोगे। कैसे स्कूल, कोचिंग, टाइम टेबल, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, कैसे सबको मैनेज करना है। What people think about you is not important. What you think about yourself, it means everything. मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप के स्टूडेंट देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधा लगभग हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने भी 2026 में अप्रैल, मई, जून अपना वेस्ट कर दिया या बहुत कम पढ़ाई की है तो अभी भी समय है, जुलाई से जाग जाओ। अगर सूर्य की तरह चमकना है ना तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा, आपको उसकी तरह मेहनत भी करना पड़ेगा। जुलाई से पढ़कर आपको मैं 95% दिलवाऊंगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं, जैसे सिलेबस कैसे कवर करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, पेपर कैसा आएगा हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करें। टॉपर का जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, यानी कि सेम सिलेबस उनके पास भी है, सेम टाइम रहता है, सेम बुक, सेम बॉडी पार्ट। फिर आखिर वो कैसे टॉपर बन जाते हैं, टॉपर्स के सीक्रेट क्या है, आखिर वो टॉपर कैसे बनते हैं, सबसे पहले वो क्या काम करते हैं, 5 ऐसे तरीके मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा ना, इनको फॉलो कर लो, आप भी अगला टॉपर बनोगे। द नेक्स्ट टॉपर यू। ऐसे मूल मंत्र हैं जो टॉपर यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें टॉपर्स फॉलो करते हैं और टॉपर बनते हैं। इन सब को चलिए हम डिटेल में देखते हैं और जानते हैं जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉपर कैसे बने। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इंट्रो तो आपने देख ही लिया कि आखिर इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, जुलाई से ऐसे पढ़ लेना, 95% पक्का आएगा। इन स्टूडेंट के जगह आपका भी फोटो होगा। अगर आप लोग भी अपने पेरेंट्स को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं ना, हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो अपने माता पिता को कोई ऐसा गिफ्ट देना जिससे वो प्राउड फील करें। तो भैया आप अपना रिजल्ट जो है, बेहतर रिजल्ट 95%, 90% बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनकर दिखाइए और वही रिजल्ट उनको एज अ गिफ्ट दीजिए। उनको कितना प्राउड फील होगा। सोचो, जब वो किसी न्यूज़पेपर में या न्यूज में सुनते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा बना टॉपर, ये बने टॉपर, वो बने टॉपर, तो उनको क्या लगता होगा? उनको लगता होगा कि हमारे यहां भी बच्चे हैं, काश वो भी ऐसे ही टॉपर बनते। वो आपसे नहीं कहते क्योंकि वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहते, वो मन ही मन सोचते काश मुझे भी, मेरे बच्चे भी ऐसे मेरा नाम रोशन करते। तो क्यों ना उनके अंदर जो है ना उसको सच कर दिया जाए और जुलाई से ऐसी पढ़ाई कर दी जाए ना कि अगला टॉपर आप ही बनकर निकले। देखो, स्कूल कैसे जाना है, कोचिंग कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपकी पूरी लाइफ ये वीडियो चेंज कर देगा। देखो भैया, सबसे पहले कुछ लाइन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ मींस एवरीथिंग। मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना। वो कहेंगे तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, तू टॉपर नहीं बन सकता, इतने नंबर तू कैसे लाएगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया ना, अगर आप ठान ले कि मैं सिर्फ ला सकता हूं 80% से ऊपर नहीं ला सकता, अगर आपका माइंड ये मान गया ना तो आप 80% से ऊपर नहीं ला पाएंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। अगर आपने ठान लिया मुझे 95% लेकर आना है, आप लेकर आ जाएंगे 95%, क्योंकि ठान लेंगे, जो आपका दिमाग कैप्चर कर लेगा ना वही होगा। तो आप हमेशा 95% प्लस का सपना देखिए। चलो भैया, और उस सपने को साकार करने का काम हम करेंगे। ये जो वीडियो है, 3 टाइप के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है अभी तक कुछ नहीं पढ़े। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उन्होंने बुक उठाया भी नहीं है। तो आप किन में से हैं, आप लोग कमेंट कर देना। दूसरा, थोड़ा बहुत पढ़ाई की है। कुछ बच्चे ऐसे हैं बुक उठाकर थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ाई कर ली है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज हैं, जो अपना आधा सिलेबस कवर कर चुके हैं। मतलब अप्रैल, मई, जून तीनों महीनों में उन्होंने अपना आधा सिलेबस कवर कर लिया, यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर उन्होंने सारे सब्जेक्ट के पढ़ लिए हैं। आप किस में से हैं? आप किसी में से भी हो, जो वीडियो मैं आपको दूंगा आज ना, वो आपको टॉपर बनाकर रहेगी, चाहे आपने कुछ ना पढ़ा हो या चाहे बहुत कम पढ़ाई की हो, चाहे आधा ही आपने पढ़ा हो। देखो भैया, सबसे पहली चीज, 2026 बोर्ड में अप्रैल तो जा चुका है, जाने वाले तो लौट के आएंगे ही नहीं, ठीक है। आप कितना भी गा लीजिए, जाने वाले तू लौट के आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं बोल के तू आया क्यों नहीं। भैया, जो समय चला गया ना वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो टाइम आपके पास बचा है उसको आप गोल्डन टाइम बना लीजिए। मई भी चला गया, जून भी चला गया। देखो, देखते देखते 3 महीने चले गए और अगर आपने अभी सुधार नहीं किया, आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की ना, तो ये जुलाई महीना कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये महीना, ये दिन जाते रहेंगे, बट आपको अभी से शुरू करना है। सबसे बेकार आदत क्या है बच्चों की? कल से पढ़ेंगे।
कल से कर लेंगे यार। ये कल जो है ना सबसे ज्यादा बेकार वर्ड है। अगर आपने कल पर टाल दिया ना तो कल कभी नहीं आएगा। कल आपने कहा, कल आ गया, फिर उसके बाद भी कल आता है, तो ये कल कभी खत्म नहीं होने वाला। जुलाई से पढ़कर 95% मैं आपको दिलवाने वाला हूं। देखो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे का क्वेश्चन रहता है, कुछ बच्चों का, सर जी सिलेबस कैसे कवर करें? जैसे सिलेबस कवर करेंगे तभी हम टॉपर बन पाएंगे, तो सिलेबस हम कम से कम समय में कैसे कवर करेंगे? टाइम टेबल को कैसे बनाएं? टाइम टेबल एक प्रॉपर कैसे बनाएं ताकि उसी टाइम टेबल से हम पढ़ सकें? बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें? बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, सर हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे? उसके बाद में पेपर सरल आएगा या कठिन? बहुत सारे बच्चे डरे रहते हैं, सर जी पेपर इजी आएगा या टफ आएगा? लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे याद करें? इन सब को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट आपको बता देते हैं ना, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इनको मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो, क्या टॉपर का माइंड ज्यादा तेज होता है? क्या जो टॉपर्स होते हैं वो शार्प माइंडेड होते हैं? क्या टॉपर के पास 4 हाथ होते हैं? क्या टॉपर के पास 4 कान होता है? क्या टॉपर के पास दो के जगह पर 4 आंखें होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेम सिलेबस होता है बच्चों, सेम सिलेबस। आपका और टॉपर का दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। जो वो पढ़ते हैं वो हम भी पढ़ते हैं, वो आप भी पढ़ते हैं। सेम टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल भी वो अपना बनाते हैं ना, उसमें वो भी, जैसे आप 12th में हैं तो आप भी उसमें 5 ही सब्जेक्ट रखेंगे, वो भी 5 ही रखते हैं। आप 10th में हैं, आप उसमें 6 सब्जेक्ट रखेंगे, वो भी 6 ही रखते हैं। सेम बुक्स उनके पास होता है, ठीक है? एनसीईआरटी या कुछ भी, सेम अपॉर्चुनिटी होती है और सेम बॉडी पार्ट होता है। 2 आंखें आपके पास, 2 उनके पास भी, सेम वही चीजें होती हैं। फिर वो टॉपर कैसे बन जाते हैं? आप नहीं बन पाते। उनके अंदर होती है कंसिस्टेंसी। वो क्या करते हैं, वो अगर उन्होंने ठान लिया कि मैंने टाइम टेबल बनाया, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, तो वो फॉलो करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं जो टॉपर नहीं बन पाते, उनकी गलती क्या है? टाइम टेबल बनाएंगे फिर उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, यार ये तो बेकार है। दूसरा टाइम टेबल बनाएंगे, उनका जो आधा समय है ना टाइम टेबल बनाने में ही निकल जाएगा। तो भैया उनके पास कंसिस्टेंसी होती है। अगर उन्होंने प्लान बना लिया कि मुझे 1 हफ्ते में 2 चैप्टर पढ़ना है, तो वो पढ़ ही लेंगे। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में। टॉपर जो है वो कंसिस्टेंटली अपना सिलेबस पढ़ता है। जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो क्या करता है, रोज टाइम टेबल बदलता है, रोज वो कुछ ना कुछ बेकार कर ही देता है, ठीक है? सब कुछ सेम होता है भैया। एक टॉपर और आप में डिफरेंस कुछ नहीं है। बस आप लोग एक टॉपर की तरह टाइम टेबल बनाइए, उसको डेली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, समय आ गया पढ़ने का सब्जेक्ट, आपका फोन आ गया, भैया चल घूमने चलते हैं, चलो यहां आ जाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो। यही सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप टाइम टेबल बनाए उस समय आपको कहीं नहीं जाना है, टाइम टेबल के बाद आप घूम टहल सकते हैं, ठीक है? समझे? आगे देखो, टॉपर्स सीक्रेट, कुछ टॉपर के सीक्रेट्स मैं आपको बता देता हूं। आखिर टॉपर कैसे टॉपर बनते हैं? देखो, टॉपर जो है ना, वो सेट योर गोल, वो पहले से ही अपना टारगेट बनाकर रखते हैं कि मुझे इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% या 95% प्लस लेकर आना है। वो पहले ही ये टारगेट बनाकर रखते हैं कि मुझे इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है। तो आप भी अपना एक गोल सेट कीजिए। आपको 75 लाना, 85 या 90 या 95% या 95% प्लस, आपको अपना एक गोल सेट करना। जब तक आपका टारगेट नहीं होगा ना, आप उसको अचीव करने की कोशिश क्यों करेंगे? तो एक सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ कि मुझे इतने परसेंट बोर्ड एग्जाम में लेकर आना है। अगर आपका माइंड वो स्वीकार कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं 95% प्लस लेकर आऊंगा, तो आप उसी दिशा में काम करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपना जो टारगेट बनाइए ना, वो हमेशा 95% प्लस का बनाइए। ये छोटे मोटे जो टारगेट है ना, ये ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में बेस्ट टाइम टेबल बनाते हैं। देखो, टॉपर्स जो होते हैं वो अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं। वो क्या करेंगे, ऐसे चार्ट बना लेंगे, इधर लिख देंगे सब्जेक्ट, ठीक है? देखो, इधर लिख देंगे सब्जेक्ट और इधर लिख देंगे टाइम, ठीक है? जैसे उनको पढ़ना है फिजिक्स, मान लो उनको पढ़ना है फिजिक्स, तो वो अपना एक टाइम बनाएंगे कि मुझे इस टाइम फिजिक्स पढ़ना है। फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। अगर आप इसको मान लीजिए शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग 1 घंटे इसको पढ़िए, 2 घंटे, जो भी आप टाइम टेबल बनाएं। फिर अगला सब्जेक्ट जो है, टाइम टेबल में आपको 5 सब्जेक्ट रखना है, 5 को बराबर टाइम देना है, 1-1 घंटे सबको पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो सब्जेक्ट लगता है कि मेरा थोड़ा सा वीक है ना, उसको अलग से आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में टॉपर्स जो है ना, वो नोट्स बनाते हैं। आपको भी एक बहुत अच्छा सा नोट्स बनाना है। नोट्स जो है 2 टाइप के टॉपर बनाते हैं। एक होता है शॉर्ट नोट, जो कि आपका सिलेबस का नोट होता है, और एक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का नोट। आपको एक पहले
सिलेबस का नोट्स बना लेना है, उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का नोट बना लेना है। नोट बनाए रहोगे तो बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो अपना एक नोट जरूर बनाए। टॉपर्स जो है जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको एक कॉपी में नोट करते रहते हैं, आपको भी वो काम करना है, तभी आप टॉपर बनोगे। सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टीचर जो पढ़ाएंगे वही पढ़ते हैं, बाकी उससे बाहर कुछ पढ़ते ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी कमी है। आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना है। मतलब इसका देखो खुद से भी पढ़ना है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, लेकिन आप खुद से भी पढ़ाई कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक ढूंढिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर क्या करते हैं, वो तो सोचते ही हैं थोड़ा सा जल्दी हमारा सिलेबस हो जाए, एक दो टॉपिक छोड़ भी सकते हैं, तो आपको उसको कवर करना है। उसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं। जो भी टीचर पढ़ाए वो भी आप लोग पढ़िए, उसके बाद में उसका खुद आकर कुछ अलग से भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। कुछ बच्चे तो सेल्फ स्टडी करके ही बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाते हैं। उसके बाद में रिवीजन, देखो आपको स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाए, कोचिंग में जो कुछ पढ़ाया जाए, या जो आप ऑनलाइन पढ़े ना, उसका जब नोट्स बनाएं उसको टाइम टाइम से रिवीजन करते रहें। क्योंकि कितने भी आप तेज हो ना, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आज आपके सर जी ने पढ़ाया, कल नहीं तो 2 4 6 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। तो अगर नोट्स बनाए रहोगे ना, तो उसको अगर देख लिया करोगे 2 2 3 3 दिन पर, तो आपको वो सारे टॉपिक याद रहेंगे बेसिकली। तो सेल्फ स्टडी और रिवीजन जो है टॉपर करते हैं। ये कुछ सीक्रेट है। अवॉइड सोशल मीडिया, टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो सोशल मीडिया को अवॉइड करते हैं। जैसे कुछ बच्चे शॉर्ट देखते हैं, ठीक है, रील्स देखते हैं, इन सबको एक टॉपर अवॉइड करता है। क्योंकि शॉर्ट और रील जो है ना, ये आपका टाइम वेस्ट करते हैं। जितना भी स्क्रॉल करोगे ना, शॉर्ट कभी खत्म नहीं होने वाला, तो ये आपका टाइम वेस्ट करता है। सो शॉर्ट, रील, फेसबुक ये सब ना चलाएं तो बेहतर रहेगा। यूट्यूब चलाइए आप क्लास लेने के लिए, बाकी व्हाट्सएप चलाइए नोट्स देखने के लिए, मतलब अपने यूज के लिए आप लोग उसको यूज कीजिए, अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो ये टॉपर्स के कुछ सीक्रेट हैं। वो अपना गोल पहले से बनाकर रखते हैं, बेस्ट टाइम टेबल बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन करते हैं, और वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, टॉपर का जो मूल मंत्र है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। टॉपर्स की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो भी जान लीजिए। टॉपर यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज वो अपना सिलेबस कवर करते हैं। जैसे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर वो सिलेबस पढ़ेंगे पहले, फिर वो उसी में से इंपॉर्टेंट ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो कवर फुल सिलेबस, वो अपना पूरा सिलेबस कवर करते हैं। दूसरी चीज, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखो जब वो चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसी में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ढूंढकर वो पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस जुलाई से ही इंपॉर्टेंट पढ़ने लगते हैं। ये गलत है। आप लोग सिलेबस के साथ आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आप जुलाई से ही पढ़िए, लेकिन सिलेबस के साथ साथ। तीसरा, वो शॉर्ट नोट बनाते हैं। अपना जो शॉर्ट नोट होता है उसको वो बनाते हैं। शॉर्ट नोट का मतलब, जैसे वो सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, उसमें कूलाम का नियम, जो भी टॉपिक है गॉस का प्रमेय, उन सबका एक पूरा नोट्स बना लेंगे। तो वो शॉर्ट नोट बनाते हैं। दूसरा, वो सेल्फ नोट्स, खुद से वो नोट्स बनाते हैं। जो सेल्फ स्टडी वो किए रहते हैं ना, उसका भी नोट्स एक अलग से वो बनाते हैं। रिवीजन करते हैं। रिवीजन जो है ये बहुत जरूरी है। वो चाहे सिलेबस पढ़ रहे हो, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वो उन सबको टाइम से रिवाइज करते रहते हैं। आप जब भी इनको पढ़े ना, इसका नोट्स बनाएं और हर हफ्ते में इसको रिवाइज करते रहें, ताकि आप उसको भूले ना। उसके बाद में वो वायरल मॉडल पेपर्स को सॉल्व करते हैं। जो मॉडल पेपर वायरल होते हैं, मॉडल पेपर जो दिए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, उसको वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक का भी वो सहारा लेते हैं। देखो वो सिलेबस पढ़ ही रहे हैं, फिर क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, किसी भी कंपनी क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, उसका भी वो सहारा लेंगे, उससे भी पढ़ते हैं। और 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उसको भी वो सॉल्व करते हैं। ये सब सीक्रेट्स हैं टॉपर के। आप पहले अपना सिलेबस फुल कीजिए, कवर कीजिए, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, शॉर्ट नोट बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, कुछ मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक का भी थोड़ा सा हेल्प लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर को भी आपको सॉल्व करना है। तो ये कुछ सीक्रेट्स थे टॉपर बनने के, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं, देखो मैंने आपको टॉपर का सीक्रेट बता दिया। अपना गोल सेट करो, टाइम टेबल बनाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको कहे थे कि मैं अभी इसका आंसर दूंगा। देखो सिलेबस कैसे कवर करें, आपको मंथली या वीकली प्लान बनाना, या फिर टाइम टेबल में आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सिलेबस कवर करने का? आप वीकली प्लान बना लो। मुझे एक वीक में फिजिक्स के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, एक वीक में केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म करने हैं। ऐसे एक प्लान बनाकर अगर पढ़ोगे ना, सिलेबस बहुत जल्दी कवर होगा। टाइम टेबल कैसे बनाए भैया? टाइम टेबल एक बना दो, उसमें आप लोग सारे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को रख दो, एक एक घंटे सबको दे दो, फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचे उसमें आप अपने वीक वाले सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ो जो थोड़ा आपका कमजोर है। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, देखो कॉपी लिखना तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, टेंशन मत लेना। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ये मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे कॉपी भरेंगे वो भी बताऊंगा। पेपर सरल आएगा या कठिन, भैया अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे पेपर कैसा भी आए वैसे इजी ही आता है। जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए इजी है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ना उनके लिए अगर बहुत आसान पेपर दे दिया जाएगा तब भी उनको कठिन लगेगा। आप अपने पढ़ाई पर ट्रस्ट कीजिए, पेपर कैसा भी आए आप कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करें, देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना इनको पढ़िए, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है जैसे हिंदी इंग्लिश का होगा इंग्लिश का, तो आप उसको लिख लिख कर याद कीजिए, सबसे आसान ट्रिक है। बाकी आगे लॉन्ग जो फिजिक्स केमिस्ट्री में उसमें तो डेरिवेशन और प्रयोगशाला विधियां ही हैं, वो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो मैंने बता दिए। तो इन सारे चीजों को फॉलो करके ना आप जुलाई से 95% लेकर आओगे अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा भैया, हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो कैसा लगा, ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपकी पूरी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है ना उसको 4 चांद उसमें लगा देगा। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।